कुछ मित्र जुड़ जाएं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। जय श्री राम। मैं समस्त मित्रों से अनुरोध करता हूं, आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं। मुझे कुछ दो शब्द रखने हैं। इस जन आंदोलन, इस रोजगार के लिए हमें जन आंदोलन में बदलना होगा। मैं सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं, आप सोचिए, जिस दिन आप अपने घर से जा रहे होते हैं तब आपकी आत्मा क्या कहती है। आज जब हम सब लोग इस स्थिति में खड़े हुए हैं, तब राजनैतिक दल कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस भाजपा करके हम लोग को किस तरह से लड़ा रही है। आज एक जनप्रतिनिधि का क्या कर्तव्य होता है। एक जनप्रतिनिधि जब जन की समस्या हो, उसमें बिना दल से, वो जनप्रतिनिधि दल से बाहर आकर के जन की समस्याओं को निस्तारण करे, सपा बसपा और कांग्रेस ना करे। सबसे बड़ी भूल है, मैं मऊ मानिकपुर की जनता को प्रणाम करता हूं, और ये सबसे बड़ी भूल है आनंद शुक्ला। इस आदमी के विरोध में, इस बहुरूपिये के विरोध में आप सब लोग खड़े हो जाइए। नहीं, आपको आपस में लड़ा करके, आपको आपस में हर तरह से विद्रोह पैदा कर देगा। ये आदमी बहुत ही दूषित प्रकृति का व्यक्ति है, आप जान लीजिए। आज ये समस्या हम सबके ऊपर है। पाठा का हर व्यक्ति इससे पीड़ित है। तो अब ये आज हम लोगों को कांग्रेस और भाजपा के विषय में पाठ पढ़ा रहे हैं। 35 साल के गड़े मुर्दे उखाड़ करके ये हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस की गलती है। अरे कांग्रेस की गलती है तो उस गलती को सुधारो। अरे कांग्रेस ने कुछ भी गलती किया हो, आप तो ईमानदार हो, आप तो आए हो, आपने चुनाव में 5 कसम खाई थी जन समस्या के लिए। आज आपकी वो 5 कसम खत्म हो गई। मुझे शर्म आती है, मैंने आपके लिए महिमा मंडन किया था, हमने आपके लिए महिमा मंडन किया था। शर्म आती है हमको जब हम किसी के पास में कहते हैं कि आनंद शुक्ला अच्छा है। अरे हम इस देश का उस क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति आपको किस भाषा का प्रयोग करता है, बड़े बुजुर्गों से आप कभी संपर्क करिए तो आपको समझ में आएगा बड़े बुजुर्ग आपको किस भाषा से प्रयोग करते हैं। आपकी बात एक पुलिस वाला नहीं मानता है, इस क्षेत्र की जनता मानेगी। आपके खिलाफ खुला विद्रोह होगा। मैं नहीं हूं, नहीं, आपके खिलाफ खुला विद्रोह होता। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, लेकिन आपके खिलाफ खुला विद्रोह होता। आपको किसी बात का ज्ञान नहीं है और आप लाइव आकर के आधा घंटा आप कोरोना के विषय में कह रहे हैं और जन समस्या को नहीं सुन रहे हैं। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं और आप फोटो खींच करके चारों तरफ डाल रहे हैं कि हम फोटो खींच के डाल रहे हैं और ये हमारी समस्या है। आप फोटोवाद विधायक हो, आप किसी काम के विधायक नहीं हो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपकी एक पुलिस वाला आपकी एक बात नहीं मानता है तो आपकी क्षेत्र की जनता बात मानेगी। आप बाहर से आए हुए हो, आप हमारी पीड़ा को नहीं समझोगे, ये निश्चित है। और मैं कह रहा हूं कि आप हमारी पीड़ा को कभी जीवन में नहीं समझ सकते। मैं समस्त क्षेत्रवासियों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस बहुरूपिये को पहचानिए। अगर आपने नहीं पहचाना तो आपको आपसी भाईचारा में लड़ा के मार डालेंगे, जान लेना। आज तक जो व्यक्ति हमेशा भैया कह के बुलाता था, आज वही आदमी आपको गाली दे रहा है, सोचिए। और कुछ शिकायत करो तो ब्राह्मणवाद की दुहाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यह तो ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण तो रावण भी था, क्या उस रावण को पूजा जाए? हम राम को छोड़ के रावण को पूजना शुरू कर दें? यही हमारा उचित है। मैं तो निश्चित रूप से कहता हूं कि आप सब लोग समझ जाइए। आपकी बातों के लिए
आपकी बातों के लिए, आपकी मांगों के लिए चिट्ठी लिखते हैं कि सीबीआई जांच हो जाए, हम सीबीआई जांच करा दें। अरे आप यही चिट्ठी लिख देते श्रीमान जी कि हमारे क्षेत्र की जनता बहुत गरीब है, आप इस मामले को ख़त्म करके आप नया रोजगार सृजन कर दीजिए, यही जनता आपको दिनों दिन बना देती, आपके छोड़ किसी का नाम नहीं लेती। लेकिन आपने क्या किया? जब जन की आवाज़ बन रही है, क्षेत्र के लोग आपको जान रहे हैं, आप घर घर जाकर के सर पे रख के फोटो खिंचवा रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि हम इतना इतना काम करें, आपका कोई भी काम सही नहीं है। आपके साथ में खुला विद्रोह होगा, आप नेता के लायक नहीं हो। आप दिन भर में आते हो, आओगे, कुर्ता बदलोगे, गाड़ी में घूमोगे, पैलगी प्रणाम करवाओगे, वही चार पांच लड़के लेकर के आ जाओगे, बस हो गया, और वही आपकी प्रशंसा कर देंगे चाट पर। आपको हम लोगों ने ये समझ करके आपका सपोर्ट किया था कि चलो पूर्व के जो जनप्रतिनिधि हैं कम से कम वो लोग तो उन लोगों से अच्छे हो, हम लोगों ने आपको पहचाना नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं सभी समस्त पाठा क्षेत्र मऊ मानिकपुर की जनता से अपील करता हूं कि आप लोग अपना एक एक काम लेकर के चले जाइए। भला बंदे ने काम कर दे तो मैं क्या कहूं, बंदा कभी आपका काम नहीं कर सकता है। आप कभी फोन कर दीजिए, कई बार मैं विनम्रता से कहता हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं, मैं कोई बसपा का नहीं हूं, मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं। आप उनकी लाइव को सुनिए, आप उनकी बातों को सुनिए, बात करने की तमीज नहीं है, किसी भी व्यक्ति से अभद्रता की बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि ये किस तरह की बात करते हैं, तथाकथित कहते हैं। हम मानते हैं कांग्रेस चोर है, हम मानते हैं कि बसपा चोर है, सपा चोर है, सब चोर हैं, हम इस बात को आप ईमानदार हैं तो हमारी समस्या को लेकर के उठाइए, आप हमारी समस्या को लेकर के उठाइए, तब मैं समझूं कि आप हमारे हमदर्द हैं। आपके पास में कोई व्यक्ति फोन करता है, विधायक जी हम इस समस्या में हैं, थाने में हमारे पास में ऐसी ऐसी समस्या है, और आप हमेशा गलत का पक्ष लेते हो। कितनी शिकायतें आपकी नहीं आई, आपके लिए हमने महिमा मंडन किया, आपके लिए हम इतनी दूर से आकर के, हम मुंबई से आपके आकर के, आप 10,000 रुपए का नुकसान करके आपको वोट डालने के लिए आए, आपका सपोर्ट किए, हर चीज़ किए, इसीलिए किए थे ताकि आप हमारे यहाँ जब रोजगार का मुद्दा बने, जब हम रोजगार की मांग करें, तब आप कांग्रेस और भाजपा और सपा में हमको उलझा दें। आपको इसी दिन के लिए चुना गया था, आप इसीलिए बने हैं। आपकी बातें सुन करके शर्म आती है हमें अपने आप में, और मैं बहुत क्रोधित हूं आपसे, और क्षेत्र की जनता क्रोधित है, आपका आभार प्रकट कर रही है। अरे आप विधायक हो, आप खैर आप जानोगे भी क्या, आप क्या जानेंगे? जिसके पांव फटी न बेवाई ऊ का जाने पीर पर आई। आप तो एसी बंगले में रहे हो, पढ़ाई लिखाई के समय आपके पास में हर चीज के साधन सुलभ थे, आपके पुरखे जानते हैं ना गरीबी क्या होती है, आप तो रहे नहीं हो गरीबी में। आप जान लीजिए, आप किसी भी समस्या में आप रहिए, मऊ मानिकपुर, हमसे कई लोगों ने नंबर लिया, मुंबई में कई मित्रों ने नंबर लिया कि भैया हमको यार आनंद शुक्ला से बात करना है, नंबर दे दो। हमने नंबर दिया, और उन लोगों ने क्या शब्द बोले, आप सोचिए। उन्होंने बोला कि ये विधायक किसी काम का नहीं है, फोन ही नहीं उठाता है, आपकी रिप्लाई ही नहीं करेगा। आप ब्राह्मण हो, आपको चुना इसलिए गया है कि आप ब्राह्मण हो। हमारा क्षेत्र हमेशा जातिवाद से जुड़ा रहा, जातिवाद पर विचलित रहा, तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो आप ब्राह्मण हो, आप आए हो, हमारी जन समस्या को सुनोगे, हमारे साथ अच्छा काम करोगे, चलिए आप आ जाइए। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि आप सिर्फ धोखा दोगे, आप सिर्फ धोखा दे रहे हैं, आप सिर्फ धोखा दे रहे हैं, और क्षेत्र की जनता को धोखा दे रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप इस मुद्दे को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जहां तक जाता है आप इसे रोजगार का सृजन करिए, रोजगार दीजिए।
क्षेत्र की जनता आपको आशा लगा करके आपको वोट की है। जब जनता आपको वोट दी है तब आपको कभी उसने फोटो नहीं दिखाया है कि मैंने तो आनंद शुक्ला को वोट दिया, और आप किसी की हेल्प कर रहे हो, फोटो खींच खींच करके दिखा रहे हो कि ये हमारे क्षेत्र की जनता है, हाय मैं तो बहुत 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 बड़ा दानी हूँ। अरे इस क्षेत्र की जनता को, दिल को देखिए। राजवंश से वंचित लोगों को इस क्षेत्र की जनता और ये जमीन शरण दी है। आपको सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। पाठा क्षेत्र पानी की समस्या से जूझ रहा है, रोजगार की समस्या से जूझ रहा है। आपको फेसबुक लाइव में आ गए, कमेंट करिए, शेयर करिए, आप सारी बातें लिख दिए, आपको कमेंट कर दे, शेयर कर दे और आप विधायक बन गए। आप अपनी गाड़ी से उतर करके क्षेत्र को देखिए, आपको पता है क्षेत्र में क्या है, कितनी विडंबना है, कितने वीडियो आते हैं भ्रष्टाचार के। आपने कभी किसी का साथ दिया? किसी का साथ नहीं दिया। अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप आए हो, और आप तो बन गए विधायक, आपको जीवन पर्यंत के लिए हो गया। कहाँ आपका तो बस काम बन गया। मैं तो सिर्फ यही कहता हूं, जनता को बेशर्म बता रहे हो आप बता रहे हो कि जनता बेशर्म है। अरे जनता बेशर्म नहीं है, जनता जाग चुकी है। अब वो जमाना चला गया जिस समय आप जनता को बेवकूफ़ बनाया करते थे। वो दिन बीत गए जब आप जनता को बेवकूफ़ बनाते थे। आपने एक चिट्ठी जमींदार के घर पे लिख दिया और वही फरमान जारी हो गया। अब जनता के पास, जन के पास में सच्चाई जानने के यंत्र हैं। आप जान लीजिए, आपको हर व्यक्ति जान चुका है। आप पाठा क्षेत्र का विकास करने के लिए आए थे, आपने क्या विकास किया? एक परानू बाबा की रोड तो आप बनवा नहीं सके। एक परानू बाबा की रोड फेसबुक में डाल दिए आप, परानू बाबा की रोड के लिए पैसा आ गया, अब ये रोड बन जाएगी, अब ये ऐसा काम हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ आप फेसबुकिया विधायक हो। और हम लोग भी पगला गए, हमारे क्षेत्र की जनता भी पगला गई कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, फेसबुक में लिख के डाल दिए, भैया बन गए। अरे आनंद शुक्ला बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, और यहाँ ब्राह्मणवाद, जातिवाद के नाम पे आपने हमको ले लिया और आज हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। ये महामारी नहीं आई होती तो आपकी पहचान भी नहीं हो पाती। आप इस तरह के व्यक्ति हो। हम तो सोचा करते थे कि चलो ब्राह्मण है, कुछ भी हो, हमारे क्षेत्र की जनता को छले है, जातवाद से था, चलो सब लोग सपोर्ट। आज तक अपने जीवन में किसी भी नेता का हमने महिमा मंडन नहीं किया, आपका किया था। इसलिए किया था कि चलो कुछ भी हो, बोल रहे हैं, दुर्भाग्य है हमारा। हम जब किसी के सामने कहते हैं, जब हम महिमा मंडन जब आपका किए, वही लोग हमको जब बोलते हैं कि यार आनंद शुक्ला के लिए आपने ऐसा ऐसा काम किया, यार सामने वाला कुछ काम नहीं कर रहा है भाई, तब शर्म आती है हमको, उनको जवाब देते नहीं बनता है। सोचिए, मेरी बात बहुत बुरी लगी होगी, कुछ अंधभक्त होंगे उनको भी बहुत बुरी लगी होगी, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आज पलायन रुकने का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। पलायन रुक सकता है यदि बेरोजगारी खत्म हो जाए तो। सोचो, पहले सोचो, अपने दिमाग में इस बात का जोर डालो कि भारतीय जनता पार्टी की सारी वोटें ज़्यादातर बाहर ही रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सारी वोटें ज़्यादातर बाहर ही रहती हैं। सपा और बसपा की वोटें रहती हैं क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जीतते हो? कारण यही है कि आप सही काम करते ही नहीं हो। सोचो, हमारा दुर्भाग्य है जो हमने आपका सपोर्ट किया। अब निश्चित रूप से आंदोलन होगा, निश्चित रूप से आंदोलन होगा। और मैं सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग एकत्र होकर के आइए और इस रोजगार के आंदोलन को जन आंदोलन में बदलिए। आप किसी भी दल में रहें, आपको उस दल की कसम, आपके दलों की आस्थाओं की कसम, लेकिन रोजगार की समस्या को सब लोग एक दल में आइए। आप ये ना देखिए कि कांग्रेस का बंदा है, बोल रहा है अपनी वोट बैंक के लिए। मैं चैलेंज करता हूं कि इस फैक्ट्री के नाम पर कोई आदमी किसी को वोट मत देना, लेकिन आप लोग से विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग एक होकर के जब आएंगे तभी आपका विकास होगा, तभी आपका सहयोग होगा। और आप इन बहरूपियों से बिल्कुल सतर्क हो जाइए। ये आपकी फोटो खींचेंगे, फेसबुक में डालेंगे, वाहवाही लेंगे और बोलेंगे लाइक और शेयर और कमेंट करिए।
ताकि इनके आईटी सेल अकाउंट में इनके लाइक कमेंट जाएं, इनको वोट मिले और इनको टिकट मिले, फिर ये आएँ और फिर आपको आपके पास में आकर के आपको छलें और फिर आपको सपा बसपा और कांग्रेस पे लड़ा दें। इनका सिर्फ यही हाल है। इनको बहुत बुरा लगेगा कि कोई आदमी हमारे विद्रोह में बोल रहा है। पाठा क्षेत्र में कोई आदमी इनके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। इतने बड़े ये हो गए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं इनको शर्म आनी चाहिए कि प्रदेश की जनता ने आपको चुना है। आप किसी के घर में जाते हो, कह रहे हो कि हम तो इनके घर में जाते, अरे आपके जाने से उस गरीब आदमी के पास खर्चे बढ़ जाते हैं। जो आदमी नमक रोटी और दाल रोटी खाकर के गुजर बसर करता है, तो आपके जाने के बाद में सामने वाला आदमी चाहे उधार दुकान से लेकर के आए, लेकिन आपको नाश्ता के लिए वो जलेबी पकौड़ी हर तरह की चीज़ें बनवाता है। ये जाने का मतलब ये नहीं है। आप किसी के यहाँ जाओगे तो वो आपके लिए खर्च करेगा, आपका सम्मान करेगा, इस क्षेत्र की जनता आपकी सम्मान करेगी। लेकिन आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो, सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हो देश को। आप अपनी बढ़िया फर्स्ट क्लास गाड़ी में बैठे, आपकी एसी चालू, बाहर गए वहाँ पंखा लगा, बैठे दरबार किए, चल दिए, बस हो गया। कुछ नहीं देते हो आप क्षेत्र की जनता को, और ना कुछ किया है आपने। आप अपनी एक आध उपलब्धि बताइए, आप एक आध उपलब्धि आप बताइए कि हमने ये काम किया है। सड़क हादसे पर कोई भी आदमी गिर जाता है, कोई भी मर जाता है, तो आम पब्लिक भी उठा के लेके जाती है। तो आप तो जनप्रतिनिधि हो, आपको तो जाना ही पड़ेगा। आप छोटी मोटी समस्याएं हैं, आप भाई भाई को लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। यही बरगढ़ में जो भैया कह के बुलाते थे, आज गाली दे के बोल रहे हैं। सिर्फ आपकी देन है, आपकी देन है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं आपको बुरा लगेगा और आप हमारे प्रति किसी न किसी तरह से आप कोई ना कोई मुकदमा, कोई ना कोई केस करवाने की कोशिश करेंगे, मुझे पता है इस बात को। लेकिन फिर भी सत्य कहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे जान क्यों न देनी पड़े। यदि मुझे जान देनी पड़े तो मैं सत्य ही बोलूँगा। इसके लिए आप सब लोग एकजुट हो जाइए। मैं सभी बांदा जिला, चित्रकूट की तो बात छोड़ दीजिए, जब यह पाठा क्षेत्र बना था, जब यह फैक्ट्री बनी थी, तब बांदा जिला था। तो मैं समस्त बांदा जिला, चित्रकूट, हमीरपुर, सारे जिले के वासियों से अपील करता हूं कि आप लोग इस फैक्ट्री के विषय में सोचिए और एकजुट हो जाइए, तभी हमारा विकास होगा। हम आज इस महामारी के दौर पर सभी लोग जान चुके हैं कि नेता क्या कर रहे हैं। एक जन आंदोलन बनाइए। गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी को जब तक आप जन आंदोलन में नहीं बदलेंगे तब तक आज़ादी मिल नहीं सकती। तो आप रोजगार के विषय में जब तक जन आंदोलन के रूप में नहीं परिवर्तित करेंगे तब तक आपको रोजगार मिल नहीं सकता। 35 साल से केवल इसी पर राजनीति हो रही है। सिर्फ यही राजनीति आप कर रहे हैं कि 35 साल से सरकार कांग्रेस घोटाला। अरे 35 साल से आप क्या कर रहे थे? अनेक सरकारें आई, पिछले में भी आपकी सरकार आई, सब भी आए, लेकिन फिर भी आपने क्या किया? 35 साल से आपने जांच नहीं करवाया। जब यह महामारी का दौर आया, यह विभीषिका आई, तब हम लोगों को ज्ञान आया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किसे वोट देना चाहिए। सोचिए पहले आप किस तरह के विधायक हो, आपको हम लोगों ने किस तरह से चुना था, क्या समझ के आपको हमने चुना था, हमने आपको कैसे चुना था? इसीलिए चुना था कि आप आओ और राजनीति करो, गाड़ी से आओ जाओ और आपको चार आपके अंधभक्त मिल जाएं, आपको भैया भैया प्रणाम कर दें, हाँ भैया जी बहुत अच्छा है, हाँ भैया जी बहुत अच्छा है। बस लाइक कमेंट और शेयर के लिए आप आए थे, इसीलिए आए थे। आपके फेसबुक में आप दिखाओ। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस रोजगार की सुविधा को मुहैया कराइए। बरगढ़ फैक्ट्री को आप चालू करवाइए। ये मैं ऐसी भाषा जल्दी बोलता नहीं हूँ। मैं आपके लाइव को 4 बार सुना हूँ। आपने 1 घंटे के लाइव में आधा घंटा कोरोना पर आपने दे दिया, निबंध सुनने के लिए। आप रोजगार के विषय में क्या सोचे हैं? आप कुछ नहीं सोचे हैं। जो काम भी करता है उसको भी आप रोड़ा अटका देते हैं। मैंने आपके लिए महिमा मंडन किया था, मुझे शर्म आ रही। स्वतंत्र देव सिंह जिस समय आए थे, महिमा मंडन करने गया था, और आप अपनी उस दिन की पोस्ट देख लीजिए कि मैं था कि नहीं था। मैं 24 किलोमीटर दूर था
अपने काम से गया था, मेरे मेरे रिश्तेदारी में मृत्यु हो गई थी, मैं वहाँ गया था, लेकिन आप उनको आना था और आपने बोला था, इसलिए मैं आया था कि कुछ भी हो टिकट मिलनी चाहिए और ये बंदा गांव क्षेत्र का विकास करे। आप तो सत्ता में आए तो आप सत्ता में आ गए तो आप मद में चूर हो गए। वाह वाह रे विधायक जी, प्रणाम है आपको। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो भैया बहुत क्रोध आ रहा है, कुछ ज़्यादा निकल जाएगा तो ये तुरंत मुकदमा दायर करवा देंगे। जय हो प्रभु, जय हो विधायक जी, और जय हो हमारे क्षेत्र की जनता।